हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके लेसन चिल्ड्रन एट वर्क के टेक्सचुअल एक्सरसाइज कॉम्प्रीहेंशन चेक 2। टोटल 4 क्वेश्चंस हैं रिटन फॉर्म में। सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स आपको आपकी अपनी वेबसाइट परीक्षासफलता.com पर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, कैन वेलू रीड तमिल एंड इंग्लिश, हाउ डू यू नो? क्या वेलू तमिल भाषा पढ़ सकता है, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ सकता है, और पढ़ सकता है या नहीं आपको कैसे पता चला? आंसर है वेलू कैन रीड सेंट्रल जेल रिटन इन तमिल ऑन द साइन बोर्ड। दोबारा देखिए, वेलू कैन रीड सेंट्रल जेल रिटन इन तमिल ऑन द साइन बोर्ड। जो साइन बोर्ड लगे हुए थे, जो बोर्ड्स वहां लगे हुए थे, उनके ऊपर तमिल लैंग्वेज में सेंट्रल जेल लिखा हुआ था। वेलू उस सेंट्रल जेल को तमिल लैंग्वेज में पढ़ सकता है। ही कैन रीड नथिंग रिटन इन इंग्लिश ऑन द साइन बोर्ड। और जो अदर साइन बोर्ड है जिसके ऊपर इंग्लिश में लिखा हुआ था, वेलू उसको नहीं पढ़ सकता है। यानी कि वो इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ भी जो लिखा हुआ है उसको नहीं पढ़ पाता है, नहीं पढ़ सकता है। सो वी कैन से दैट, इसलिए हम कह सकते हैं कि वेलू कैन नॉट रीड इंग्लिश बट ही कैन रीड तमिल। कि वेलू इंग्लिश लैंग्वेज नहीं पढ़ सकता है लेकिन वो तमिल लैंग्वेज पढ़ सकता है। इंग्लिश नहीं पढ़ सकता, तमिल पढ़ सकता है। दोबारा आंसर, कंप्लीट आंसर देखिए, वेलू कैन रीड सेंट्रल जेल रिटन इन तमिल ऑन द साइन बोर्ड। ही कैन रीड नथिंग रिटन इन इंग्लिश ऑन द साइन बोर्ड। सो वी कैन से दैट वेलू कैन नॉट रीड इंग्लिश बट ही कैन रीड तमिल। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इफ यू आर नॉट केयरफुल, अगर आप सावधानी नहीं रख रहे हैं, अगर आप केयरफुल नहीं हैं, अगर आप सावधान नहीं हैं, यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर। तो आप वहां, बार्स का मतलब है सलाखें, आप वहां सलाखें गिन रहे होंगे। अगर आप सावधान नहीं रहते हैं तो वहां सलाखें गिन रहे होंगे। द गर्ल सेड, उस लड़की ने कहा। वट इज शी रेफरिंग टू, वो किस जगह की बात कर रही है? यहां जो देर कहा गया है, ये कौन सी जगह के बारे में वो इशारा कर रही है, बता रही है? व्हाट इज शी रेफरिंग टू? तो आपका आंसर होगा शी इज रेफरिंग टू जेल। वो जेल के बारे में बात कर रही है कि आप सावधानी नहीं बरतोगे तो जेल चले जाओगे, आपको जेल हो जाएगी और जेल में आप सलाखें गिनोगे। तो बिल्कुल शॉर्ट आंसर हमने लिखा है टू जेल। क्वेश्चन नंबर 2 इसका सेकंड पार्ट है, what does she mean when she says if you are not careful? What does she mean when she says if you are not careful? उसका कहने का क्या मतलब है जब वो कहती है if you are not careful, कि अगर आप सावधान नहीं हैं तो। और ब्रैकेट में देखिए यहां लिखा गया है आपसे क्वेश्चन पूछने के लिए, she says something a little later which means the same। उसने बाद में कुछ कहा, उसका अर्थ भी यही है जो if you are not careful का अर्थ है। if you are not careful का जो अर्थ है, बाद में उसने कुछ कहा, उसका भी, उस सेंटेंस का मीनिंग भी, उस सेंटेंस का अर्थ भी वही है। फाइंड दैट सेंटेंस। आपको if you are not careful के सेम मीनिंग वाला सेंटेंस ढूंढना है, बताना है। तो आप लिख सकते हैं द सेंटेंस इज, या आप लिखें द सेंटेंस वाज, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट डोंट गेट कॉट। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस पकड़े मत जाओ। द सेंटेंस वाज, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट डोंट गेट कॉट। यह आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डिड द गर्ल लीड वेलू टू? वो लड़की वेलू को लेकर कहां गई? इस सेकेंड फॉर्म यहां हमने लीड की यूज की है, लेड। शी लेड वेलू बिहाइंड ए बिग हॉल। अब यहां आप देखिए, वो जो लड़की थी वो वेलू को एक बड़े हॉल के पीछे लेकर गई। एक बड़ा कमरा, एक बड़े हॉल के पीछे वो लड़की वेलू को लेकर गई। वहां क्या था? वेयर ए बिग गार्बेज बिन, जहां पर एक बहुत बड़ा कूड़ादान, ओवरफ्लोइंग विद रबिश, जिसके अंदर बहुत सारा कूड़ा था, बहुत सारा
गार्बेज था वॉज प्लेस्ड, वो बड़ा सा कूड़ादान वहां पर बड़े से हॉल के पीछे रखा हुआ था। शी लेड वेलू बिहाइंड ए बिग हॉल वेयर ए बिग गार्बेज बिन ओवरफ्लोइंग। ओवरफ्लोइंग का मतलब इतना ज्यादा उस कूड़ेदान में कूड़ा था कि उस कूड़ेदान से वो कूड़ा, वो रबिश, वो गार्बेज बाहर निकल रहा था। बिग गार्बेज बिन ओवरफ्लोइंग विद रबिश वॉज प्लेस्ड। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट, व्हाट डिड दे गेट टू ईट? उन्हें खाने के लिए क्या मिला? दे गॉट ए वड़ा, एक तो उन्हें वड़ा खाने के लिए मिला। ए स्क्वैशी बनाना, एक मसला हुआ बनाना, एंड एन अनदर बनाना टू ईट, और फिर एक दूसरा केला उन्हें खाने को मिला। दे गॉट ए वड़ा, ए स्क्वैशी बनाना, एंड एन अनदर बनाना टू ईट। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वर्क डिड शी डू? वो क्या काम करती थी, वो लड़की क्या काम करती थी? थिंक ऑफ अ वन वर्ड आंसर, केवल एक शब्द में आपको आंसर देना है। तो हमने यहां लिखा शी डिड द वर्क ऑफ रैग पिकिंग, वो कूड़ा बीनने का काम करती थी। लेकिन एक वर्ड में अगर आप आंसर करेंगे तो आप खाली इतना ही लिखेंगे, रैग पिकिंग, RAGPICKING, रैग पिकिंग। और बिल्कुल अगर आप रैग पिकिंग खाली लिखते हैं तो पंक्चुएशन के जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग आप ये जो आर है रैग पिकिंग का, इसको आप कैपिटल कर देंगे। रैग पिकिंग आपका करेक्ट आंसर होगा। कूड़ा बीनने का काम वो लड़की करती थी। स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं ये सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आपके नेक्स्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर्स के साथ फिर होगी मुलाकात। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।